आज की वीडियो में हम कुंडली का एनालिसिस करेंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है प्रोफेशन को लेकर और फॉरेन सेटलमेंट को लेकर। तो आइए देखते हैं कि इस कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट और प्रोफेशन कैसा है। ये कुंडली जो है ये 1 नंबर राशि से शुरू हो रही है और यहाँ पे अगर हम लगन देखें तो 21 डिग्री का लगन है, जहाँ पे हमें मिलेगा भरणी नक्षत्र, जिसके स्वामी होंगे शुक्र देवता। शुक्र जो हैं वो इस कुंडली में 9वें भाव में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं। अब शुक्र जो कि प्लैनेट है एक लग्जरी का, शुक्र जो है वो प्लैनेट है बेसिकली मेडिसिन का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मेडिकल फील्ड के लिए हम कह सकते हैं ये कुंडली ठीक है। कारण जो हमारा सबकॉन्शियस है, हमारा वीनस है, उसका कनेक्शन यहाँ पर है 6th हाउस के लॉर्ड के साथ, बीमारी वाले घर के स्वामी के साथ। ये पहली कंडीशन है जो कि हमें उसकी तरफ पढ़ने का एक इशारा कर रही है। तो इन्होंने मेडिकल में अपनी एजुकेशन करी है। फिर से बता दूं, जो हमारे लगन का लॉर्ड है यानी कि हमारा वीनस है, उसका कनेक्शन है इस कुंडली में छठे घर के लॉर्ड के साथ, जो कि डिसीजेस का घर होता है। दूसरी बात कि जो फर्स्ट हाउस है उसका लॉर्ड मंगल, वो भी छठे घर में गए हैं राहु के साथ। यहाँ पे मंगल का आना और राहु के साथ आना ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इस कारण से कहीं ना कहीं एग्रेशन को ज़्यादा बढ़ा देगा। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन मंगल में जो गुस्से की प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ा देगा। कारण ये कि मंगल यहाँ पर जो है अपने दुश्मन बुध की राशि में बैठा हुआ है। अगर हम नक्षत्र में जाके देखें तो वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, इसलिए अचानक से उग्रता के बढ़ने की संभावना यहाँ पे बन सकती है। इसके बाद बात करें कि प्रोफेशन के अंदर हमें जाना है तो क्या देखें। प्रोफेशन वाले में हम देखें कि 10th हाउस जो है वहाँ पे 10 नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं, एक है सूर्य और दूसरे हैं गुरुदेव जुपिटर। तो सूर्य जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे को एक आरोग्य प्रदान करते हैं, तो वो प्लेनेट का यहाँ बैठ जाना अच्छा माना जाएगा। और ये सूर्य जो हैं ये पंचम भाव एजुकेशन के भाव से आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो फील्ड है उनकी मेडिकल फील्ड ये भी ठीक है। जुपिटर यहाँ पे 12th हाउस से आए हैं, और जब कभी भी कुंडली में 12 का कॉम्बिनेशन आपके 10 से बनता हो तो ऐसे लोगों को ज़रूरी होता है कि या तो फॉरेन से कनेक्ट हों या मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्ट हों। इस कुंडली में जो 10th हाउस का लॉर्ड है शनि, उसका संबंध राहु केतु के साथ है और साथ ही साथ मंगल के साथ भी कनेक्ट है। इस कारण से यहाँ पर इनके लिए आगे जाकर एक अच्छे सर्जन बनने के भी योग नज़र आते हैं। तो ये तो हुआ इनका प्रोफेशन के बारे में। और दूसरी जो आपका सवाल था कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी, तो उसके लिए एक चीज़ को देखें। चौथा घर जो है जहाँ से हम माता का सुख देखते हैं और संसाधनों को देखते हैं, हैप्पीनेस को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसका मालिक चंद्रमा जो है वो दूसरे घर में जाके उच्च का हुआ है। क्योंकि ये एक जल तत्व की राशि है चौथे घर में, इसलिए इनके पास चीज़ें तेज़ी से आती हैं और तेज़ी से जाती हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे चंचलता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोई सी भी चीज़ आज पसंद आई, कुछ समय के बाद ये चीज़ पसंद ना आई, ऐसा नेचर ये शो कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड हाउस जो कि सेविंग्स का होता है, उसका लॉर्ड भी वीनस है और वो किस्मत भाग्य में बैठा हुआ है। इस कारण से आगे जाके इनकी कमाई भी काफ़ी अच्छी होगी, उसमें भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ है जो कि गड़बड़ है, वो ये है कि चंद्रमा अकेला बैठा है, तो इंसान कई बार ऐसी स्थिति में आएगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा आखिर मैं आगे करूँ तो क्या करूँ। भले ये चंद्रमा उच्च का है, इंसान मन से खुश रहे, लेकिन वो फैसले लेने में कई बार हड़बड़ी कर देता है। अब हम देखते हैं इसमें पहले भाग्य वाली कुंडली कि भाग्य की कुंडली क्या बता रही थी। D9 के चार्ट में जब हम जाते हैं तो हमारे को यहाँ पे ये 9 नंबर लिखा है, यानी कि जुपिटर, इसको हमें प्राथमिकता देनी है। तो जब हम पहले ये कुंडली देखें आप कि इनके कुंडली यहाँ से बनी है, 7 नंबर से बनी है, तो सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा कि मैरिज के बाद एक तरीके से लाइफ काफ़ी तेज़ी से बदलेगी, क्योंकि यहाँ से जो है
1 से 7 है और यहाँ पे 7 से 1 जा रहा है। इसका मतलब है कहीं न कहीं आफ्टर मैरिज इंसान की जो ज़िंदगी आज जीने का तरीका है, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा। अब हम चलें किस्मत के लिए, तो किस्मत वाले घर का मालिक यहाँ पे जो जुपिटर है, अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या है, वो सूर्य के साथ कनेक्ट हुए हैं। देखिए इस चीज़ को, इनका सूर्य के साथ कनेक्शन है और पूरी तरह से ये शनि की राशि में बैठे हुए हैं। शनि और केतु का कॉम्बिनेशन अभी भी काम कर रहा है, यहाँ पे शुक्र नीच है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि किस्मत जो है वो थोड़ी देर से खुलेगी। शनि की राशि में बैठे हैं तो 33 से लेके 36वें साल के बीच में जाके किस्मत एक सपोर्ट देगी। 8वें घर में शनि जो बैठे हैं इससे जुपिटर से, तो हम इसको बुरा नहीं कहेंगे, यहाँ पे ये अच्छे हैं। केतु के साथ बैठे हैं तो मेडिकल प्रोफेशंस के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वीक हुआ है वो हुआ है शुक्र, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे जाके कमज़ोर होता है। इसको थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर मैरिज वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए इस शुक्र के उपाय को आगे करेंगी। अभी उनको इसके उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आपके प्रोफेशन वाले कुंडली में और वहाँ से देखते हैं। प्रोफेशन की कुंडली के अंदर जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। प्रोफेशन वाली कुंडली में 8 नंबर से ये कुंडली शुरू हो रही है। मालिक हुए मंगल, बैठे हैं वो 10वें में, तो ये अच्छा है और मंगल होने के कारण मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 ग्रह जो हैं वो नीच के हो गए हैं। एक है आपका बुध मर्क्यूरी और एक है आपका सूर्य, ठीक है। तो इस कारण से प्रोफेशन के अंदर कुछ चैलेंजेस आएंगे, एक तो मर्क्यूरी के कारण और एक सूर्य के नीच के होने के कारण। और ये ज़्यादा असर तब होगा जब इनकी दशाएं होंगी, अन्यथा इनका असर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब इस कुंडली के अंदर हमें देखना है वो है 10वें घर के मालिक को, जो है शनिदेव। तो देखिए शनिदेव यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनको अपने प्रोफेशन में धीरे धीरे करके एज ऑफ 33-36 के आसपास तक एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इनसे ही सूर्य भले नीच के बैठे हैं बट 10वें में बैठे हैं और जुपिटर के साथ ही बैठे हैं, इस कारण से इनको खुद से अपना सेल्फ का भी शायद फ्यूचर में ये अपनी क्लिनिक को खोल सकते हैं। इसके अलावा इस कुंडली में एक चीज़ और देख लीजिए, वो ये कि यहाँ पे जो शुक्र है, जो हम अपने एक्चुअल लगन से लेकर आए थे, वो यहाँ पे पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, इसलिए इनके पास रोगों को ठीक करने की क्षमता भी है, जो कि एक डॉक्टर की कुंडली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल हम बात करें तो कुंडली बहुत अच्छी है। प्रोफेशन के मामले में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि शनि का यहाँ कॉम्बिनेशन है राहु और केतु के साथ, तो हम इसे एक तरह का कार्मिक डेब्ट समझेंगे कि इंसान को एक कर्म करना है जो कि प्रोफेशन है यहाँ पर, उसके थ्रू अपना कार्मिक डेब्ट चुकाएंगे। अब बात आपकी थी वो थी कि फॉरेन सेटलमेंट की। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो जो चौथे घर का मालिक है उसका कोई कनेक्शन मुझे 8वें और 12वें से नहीं दिखता, लेकिन हमारा जो लग्नेश है वो 9th हाउस में गया है, तो इनको लंबी यात्राओं का जो सुख है वो ज़रूर प्राप्त होगा। और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि इन्हें विदेश में, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है आपका 12 और 10 के बीच में, इसीलिए विदेश में कई बार इनको प्रोफेशन के लिए आना जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे ये अपनी प्रॉपर्टी बना के वहाँ रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इनको अपने काम के लिए कई बार विदेशों में आना जाना रहेगा और लंबे लंबे समय तक उनको विदेशों में रहने के मौके भी मिलेंगे। दशाओं में एक बार हम चल के देखें तो दशा जो है इनकी चंद्रमा से शुरू हुई थी और ये जो हैं अभी राहु की दशा में इनका गोचर चल रहे हैं। तो राहु की दशा जो है वो यहाँ पे देखें आप, D10 चार्ट है प्रोफेशन का, उसमें क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे और इसमें भी जो अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो 2020 से 2023 तक रहेगा। इसके बाद विदेश अगर आप देखना चाहते हो तो 2023 और 24 के दरमियान देख सकते हो। चंद्रमा क्योंकि यहाँ पे अष्टम बैठे हैं, इसलिए शुरुआत में जो है प्रोफेशन में कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन
ये आगे जाके एक अच्छी ग्रोथ को भी लिख देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं बनती। फॉरेन सेटलमेंट का ही जो आपका सवाल है उसमें फिर से एक बार बता दूं, फॉरेन सेटलमेंट के अंदर जो संभावनाएं हैं वो इस तरह की हैं कि राहु की जो दशा चल रही है 2026 तक, ये पूरी दशा क्योंकि 12वें को देखती है उससे कनेक्ट है, यहाँ पे जाने के मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा जब जुपिटर को हम देख रहे हैं तो जुपिटर बाहर जाके काम करने वाले उसमें बैठा हुआ है, D10 के चार्ट में वो 12th हाउस से कनेक्ट है, तो यहाँ वाली दशाओं में इनका कई बार फॉरेन काम को लेकर या अपनी कुछ पढ़ाइयों को लेकर आना जाना लगा रह सकता है। सो आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैरिज वाले पॉइंट पे मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि वहाँ पे लाइफ ड्रास्टिकली पलट सकती है, थोड़ा सा कुंडली को मिलाकर ही आप आपस में समझ बनाने के बाद ही शादी कराइएगा। धन्यवाद।